सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या आपका नार्को टेस्ट कराया जाए या आपको गिरफ्तार किया जाए। खबर को सुनते ही रिया के होश उड़ गए और लड़खड़ाते हुए आवाज में रिया ने सीबीआई से कहा कि सर आपके पास मुझे गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं है। फिर सीबीआई ने रिया से पूछा क्या आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, जिस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा कि सर मैं सभी सवालों का सही जवाब दे रही हूँ, फिर आप नार्को टेस्ट के लिए इतना जोर क्यों दे रही हैं? इस पर सीबीआई ने पूछा आप सुशांत के अलावा किस किस के साथ संबंध बना चुकी हैं? जिस पर रिया ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा सर यह मेरा पर्सनल मामला है, कृपया इसमें इंटरफेयर न करें। जिसके बाद महिला सीबीआई अधिकारी ने पूछा क्योंकि आप महेश भट्ट के साथ संबंध बना चुकी हैं। रिया ने जवाब दिया यह कैसे बेकार का सवाल है, वह मेरे पिता समान है, मैं उनसे प्यार करती हूँ, महेश भट्ट के साथ मैं क्यों संबंध बनाऊंगी। इसके बाद सीबीआई ने नार्को टेस्ट की धमकी दी। रिया ने कहा जी सर सच बताती हूँ, महेश भट्ट के साथ 2 बार संबंध बना चुकी हूँ। जिसके बाद सीबीआई ने रिया से पूछा क्या इस संबंध के बारे में आपके माता पिता को पता है? इस पर रिया ने जवाब दिया नो सर। सीबीआई ने पूछा आप और आपका भाई ड्रग्स लेते थे, क्या यह बात आपके माता पिता को पता थी? रिया ने जवाब दिया सर मैंने तो आज तक ड्रग्स नहीं ली और मेरे भाई के बारे में मुझे पता नहीं है सर। फिर सीबीआई ने गुस्से में पूछा क्या आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? क्या आप नार्को टेस्ट में यह कबूल करेंगी कि आपने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया? जिसके बाद रिया के प्राण सूख गए दोस्तों। रिया ने कहा सर मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया। ज्यादा समय खराब ना हो इसलिए एक दूसरे सीबीआई अधिकारी ने सवाल पूछने वाले अधिकारी से कहा कि यह मामला एनसीबी का है और वह रिया से सच उगलवाना अच्छे तरीके से जानते हैं। इस बातचीत को सुनने के बाद रिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। रिया की धड़कनों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। सीबीआई ने अगला सवाल पूछते हुए पूछा कि क्या आपके माता पिता भी सुशांत के पैसे पर मौज मस्ती किया करते थे? जिस पर रिया ने पूछा आप कौन सी मौज मस्ती की बात कर रहे हैं? सीबीआई ने साफ शब्दों में पूछा कि क्या आपके माता पिता भी ड्रग्स लेते हैं? जिसके जवाब में रिया ने कहा सर मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन अच्छा होगा कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सीबीआई ने पूछा सुशांत के साथ बैंकॉक ट्रिप पर कौन कौन गए थे? रिया ने जवाब में कहा कि सर सुशांत के साथ बैंकॉक ट्रिप पर कुछ लड़के गए थे जिसमें एक प्राइवेट जेट बुक किया गया था और तकरीबन 70 लाख रुपए खर्च किए गए थे। जिसके बाद सीबीआई ने पूछा कि बैंकॉक ट्रिप पर लड़कों के साथ क्या कोई लड़की भी गई थी? अपने जवाब में रिया ने कहा कि सर इस खबर की जानकारी मुझे नहीं है। जिसके बाद महिला सीबीआई अधिकारी ने ऊंची आवाज में पूछा झूठी लड़की सच बताओ कि बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत के साथ कौन सी लड़की गई थी? जिसके बाद रिया थर-थर कांपने लगी और सच उगल दिया। जवाब देते हुए रिया ने कहा कि सर बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत के साथ सारा अली खान भी गई थी। सीबीआई ने पूछा सारा अली खान का नाम आपने टीवी इंटरव्यू में क्यों नहीं लिया? जवाब देते हुए रिया ने कहा कि सर टीवी इंटरव्यू में मैंने सारा अली खान का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक लड़की होने के नाते मैं उसे नेशनल टेलीविजन पर बदनाम नहीं करना चाहती थी। फिर सीबीआई ने हंसते हुए कहा कि वाह, लड़की होने का आपको बड़ा एहसास और जिम्मेदारी है, फिर आपने अंकिता को सरेआम बदनाम क्यों किया? इस पर रिया ने जवाब देते हुए कहा वह तो सच है सर और मैंने सच ही कहा। इसके बाद सीबीआई ने रिया से पूछा सुशांत ने पहले आपको आई लव यू कहा या फिर आपने उसे प्यार के जहर में फंसाया? जिसका जवाब साफ साफ देते हुए रिया ने कहा सर सुशांत ने मुझे पहले आई लव यू बोला था, जिसके बाद हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई। सीबीआई ने पूछा क्या आपके पास कोई सबूत है? रिया ने कहा कि सबूत तो सिर्फ सुशांत ही था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों खबरों की माने तो सोशल मीडिया पर तमाम यह बातें चल रही हैं कि सुशांत ने रिया को पहले आई लव यू नहीं बोला। उस वक्त सुशांत सारा अली खान से बेहद प्यार करते थे, लेकिन बीच में रिया चक्रवर्ती ने आकर सुशांत को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसे ड्रग देना शुरू किया और अंत में उसे मार दिया। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी रिया को विष कन्या बुला रहे हैं और उनका कहना है कि रिया को हर हाल में उम्र कैद की सजा जरूर होनी चाहिए, नहीं तो सुशांत के